नवरात्रि के पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नौ दुर्गा कहते हैं। इन 9 रूपों में चौथा स्वरूप देवी कुष्मांडा का है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था, तब चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। न सूर्य था, न चंद्रमा थे, न पृथ्वी और न कोई जीव जंतु। पूरा ब्रह्मांड शून्य और अंधकार से भरा हुआ था। उसी समय आदि शक्ति माँ दुर्गा ने अपने एक दिव्य रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। यह रूप ही माँ कुष्मांडा का स्वरूप कहा जाता है। कहते हैं कि जब माँ कुष्मांडा अपनी हल्की सी मुस्कान की, तब उसी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उनकी दिव्य शक्ति से सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और पृथ्वी का जन्म हुआ। इस प्रकार माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। कुष्मांडा नाम की इसी कारण पड़ा। कु का अर्थ छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा, गर्मी और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात यह देवी जिसने अपनी छोटी सी मुस्कान और ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। उनका निवास सूर्य लोक के अंदर बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी माँ कुष्मांडा ही सूर्य के भीतर निवास करने की शक्ति रखती हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और प्रकाश माँ की ही शक्ति मानी जाती है। इसलिए जो भी भक्त उनकी सच्चे मन से पूजा करता है, उसे स्वास्थ्य, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 हाथ होते हैं। उनके हाथों में विभिन्न दिव्य वस्तुएं होती हैं, जैसे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। माँ के एक हाथ में अमृत कलश होता है, जिससे वह अपने भक्तों को दीर्घायु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब संसार में राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब देवताओं ने माँ दुर्गा के प्रार्थना की, वे इस संकट से संसार को मुक्त करें। तब माँ दुर्गा ने अपने कुष्मांडा स्वरूप में प्रकट होकर देवताओं को शक्ति प्रदान की। उनकी दिव्य शक्ति से देवताओं का साहस बढ़ गया और उन्होंने राक्षसों का सामना करके संसार में शांति का स्थापित किया। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ की आराधना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ अपने भक्तों को साहस, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। साथ ही जीवन के सभी कार्यों में सफलता का आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा को कद्दू का भोग भी प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माँ को कद्दू के बने प्रसाद का भोग लगाते हैं। इसके अलावा फल, मिठाई और पंचामृत भी अर्पित किया जाता है। भक्त माँ के सामने दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माता से सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि ईश्वर की शक्ति से असंभव भी संभव होती है। जिस प्रकार माँ ने अंधकार से भरे शून्य ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से प्रकाशमय बना दिया, उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में विश्वास और सकारात्मक बनाए रखें तो
हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में माँ कुष्मांडा की पूजा करने से मन में शांति और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। भक्तों का विश्वास है कि माँ की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति की नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को विशेष पूजा की जाती है और उनकी महिमा के गुण गाए जाते हैं। इस प्रकार माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति और जगत जननी माँ भी कहा गया है। उनकी दिव्य मुस्कान से उत्पन्न हुआ यह ब्रह्मांड आज भी उनकी शक्ति और कृपा का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ कुष्मांडा उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उसके जीवन का सुख, समृद्धि और प्रकाश भर देती हैं। जय माँ कुष्मांडा देवी की जय।